मंदिर आदमी पूजा करने जाता है एक दिन, लेकिन 30 दिन पेट चलाने के लिए रोजगार चाहिए और पेंशन चाहिए। सिंगल और एकमात्र मांग है पुरानी पेंशन, जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, सहारा है। हम लोग यहाँ पर इसलिए आए, वोट फॉर ओपीएस। इस बार केवल सिंगल मुद्दा है, एकमात्र मुद्दा कि जो हमको पुरानी पेंशन बहाल करेगा उसको हम अपना वोट देंगे, बात खत्म। हम लोग के टैक्स से G20 में 4000 रुपए करोड़ का नुकसान कर दिया है। 4000 रुपए से क्या नहीं हो सकता रहा। डंका बजा दुनिया में मोदी जी का। अरे डंका दुनिया में मोदी का बज रहा है, लेकिन भारत में नहीं बच पाएगा 24 में, ये तय है। दुनिया में बजने दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपका तो मामू की सरकार चल रही है। किसकी? मामू की। अरे मामू का तो बोरिया बिस्तर बंध चुका है। वो लाडली बहनाओं को पैसा दे रहा है ना, भैया जीजाओं को कुछ दे रहा है। बहनें देंगी वोट, भैया और उसके जीजा सुना देंगे वोट। केवल एक मुद्दा जो हमको पुरानी पेंशन देगा। यहाँ पेंशन चाहिए, सनातन धर्म चाहिए, मंदिर चाहिए। पेंशन, केवल और केवल पेंशन चाहिए हमको। कोई धर्म, कोई जात, कोई पंथ नहीं, केवल और कोई पार्टी भी नहीं। जो हमको पेंशन देगा, इस बार का वोट हम उसको देंगे। मजबूत हो रहे हैं। हमको पेंशन चाहिए। आपके बच्चे को जो नौकरी चाहिए, पेंशन चाहिए। जब बुढ़ापा आएगा तो आप पूछिएगा हिंदू मजबूत है, मुस्लिम मजबूत है। बुढ़ापे में आपका पेट मजबूत होना चाहिए, आपके जेब मजबूत होनी चाहिए। बस आज हम यहाँ पर इस समय इसलिए आए हैं, आज हम जवान हैं, लड़ सकते हैं, चल सकते हैं, यहाँ धूप में खड़े हो सकते हैं। बुढ़ापे में हम यहाँ नहीं खड़े हो पाए। तनख्वाह तो मोटी मिल रही होगी, उसे जोड़िए आप भविष्य के लिए। अच्छा सर तनख्वाह की बात है, जो पेंशन की बात है, वो जैसे कि आप यहाँ पे बोल रहे हैं, बोलने का आपको अधिकार मिला है, तभी आप पूछ रहे हैं। मुझको मिला है, ये संवैधानिक एक अधिकार है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपका पेंशन अधिकार है, वो कोई खैरात नहीं है। इसलिए हम मांग रहे हैं, जिस दिन हमारे अधिकारों का हनन होगा उस दिन हमको मैदान में। हमको कोई शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से लोग आए, ये मजबूरी है। सरकार के पास पैसे नहीं है। किसने कह दिया सरकार के पास पैसे नहीं है? जो भी सरकार अभी पद में, मोदी जी, एक बार मोदी जी जब से बने, मोदी जी पूछिएगा, चार पेंशन पुरानी वो ले रहे हैं। उनकी श्रीमती जी वो भी पेंशन ले रही हैं। आप राजनाथ जी माननीय हैं, माननीय में क्या होता है? विकास कर रहे हैं वो देश का। सर वो सेवक है, सेवक के रूप में कहीं भी नहीं लिखा है उसको तनख्वाह मिलेगी। हम नौकर हैं, साफ नौकर। हम क्या है? सरकारी कर्मचारी, मतलब नौकर हैं। हमको जब रखा गया है, तनख्वाह के रूप में रखा गया है। आप आज अगर किसी भी मतलब की रिपोर्टर में रखे गए, आपको एक तनख्वाह दी जाती है, उस तनख्वाह के एवज में आप रखे गए हैं। जब आपको वो कटौती करेगी तब आप, सरकार के ना घर की खेती नहीं है। और ये जो देश जो है सरकार, ये जो लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र चलता है, उसी के लिए अभी जैसे कि हरिशंकर प्रसाद जी ने कहा है उनकी पंक्तियों में कि जब भी जो है सड़कें सूनी होती है तो संसद आवारा हो जाती है। सेम चीज है, सड़कें सूनी हुई, आंदोलन नहीं हुए थे, संसद अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी। मेरा नाम किशोर कुमार यादव, GCF जबलपुर से आया हूँ, जहाँ पर कि आपके जो बोफोर्स तोपें हैं वहाँ पे बनती हैं। और जबलपुर जो है रक्षा संस्थान के लिए फेमस है। चाहे वहाँ पर अपना कोई भी युद्ध होता है, चाहे बड़े बड़े हमारे 1000 पाउंड के बम बनते हैं, सब कुछ। यहाँ तक कि जो आर्मी की गाड़ियाँ हैं, एंटी माइंस व्हीकल, जिसको दुश्मन के गोले जो है ध्वस्त नहीं कर पाते, वो भी उसी जबलपुर से बनती है। बना दें क्या सर? बम, गोले, एंटी माइंस व्हीकल, जो भी गाड़ी आप देखते हैं ना। आप क्या बनाते हैं? जो है तोपे बनाते हैं और टैंक बनाते हैं और गोले बनाते हैं और एंटी माइंस व्हीकल, 4 चीजें बनती हैं जबलपुर। मोदी जी विदेश से लाते हैं इन चीजों को? सर मोदी जो विदेश से नहीं लाते, ये आपका भ्रम है। कुछ परसेंटेज जो है विदेश से आता है, मतलब जो हमारे यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाए। जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे जो ना तेजस है, अपने इंडिया में बनता है, लखनऊ में। लेकिन बाकी कुछ जो एडवांस है, जो कि जैसे राफेल हो गया, जो हमारे यहाँ पर अभी नहीं है, इसको TOT के तहत जो है पहले अपन कुछ हिस्सा लेते हैं, बाकी अपन TOT यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। बोफोर्स और राफेल तो विदेश से आते हैं, जिनसे युद्ध जीते जाते हैं। सर बोफोर्स जो है, जो आपने नाम सुना है, वो पुराना नाम है। अभी नया जो एडवांस वर्जन जो बना है, जो वर्ल्ड क्लास तोहफा, उसका नाम है धनुष। लेकिन बोफोर्स इसलिए आपको हमने बताया क्योंकि धनुष का नाम आपने कम सुना होगा, इसलिए उसका नाम अभी धनुष। सर ये जो है अभी विजय बंधु जी ने बोला कि नेता कह रहे हैं कि क्या पढ़े लिखे लोग रामलीला मैदान में आना उचित है? यही चीज जब अनपढ़ लोग ऐसे सीटों पे बैठते हैं तो उनको वो नींबू ही टांग के काम चलाते हैं। लेकिन नींबू टांगना अलग चीज। हाँ, हम पूजा करते हैं अपने धर्म के अनुसार, सुबह टीका लगाते हैं, लेकिन हम जब कोई हथियार बनाते हैं पहले अपन उसका QC करते हैं। मैं ऑलरेडी QC सेक्शन में हूँ। हम उसका पूरा परीक्षण करते हैं। परीक्षण करने के पश्चात हाँ, हम शुभारंभ करने के लिए अपने माता पिता का आशीर्वाद, अपने इष्ट देवता का। तो यहाँ तो 60 साल के भर्ती हुए तो 5 साल के हमने बनाया है, वो हमारा
डिसीजन नहीं लेगी। हम उस सरकार का डिसीजन करने के लिए आए हैं, समय दिए हैं। एक मिनट। हेलो, देखिए साहब, पेंशन ओल्ड पेंशन जरूरी है। सुनो भाई, कि बुढ़ापा जो है सिर्फ जो ओल्ड पेंशन का सहारा है बुढ़ापे का, और कोई जिम्मेदार नहीं है। पैसा सबका आंख है, कोई आंख है ही नहीं बिल्कुल भी, एब्सोल्युटली। नहीं, आपने बोला कि धर्म जरूरी है। हाँ, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम मनोज है, मैं सीओडी जबलपुर से आया हूँ। जबलपुर मध्य प्रदेश। यस। तो दिल्ली में आए हैं, क्या लग रहा है मांगे मानी जाएंगी? ये जो यहाँ पे आप जन समुदाय देख रहे हैं, इनकी सिर्फ एक मांग है, ओपीएस। जैसा कि आपने कहा कि धर्म चाहिए कि क्या चाहिए, हम लोग को सिर्फ ओपीएस चाहिए। जिस स्कूल में हम लोग पढ़े, हमको शिक्षा दी गई है, ना कि धर्म पढ़ाया गया है। शिक्षा अनिवार्य है देश के लिए। धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है और एक ही देश को अलग अलग भागों में विभाजित किया जा रहा है। देश मजबूत हो रहा है मोदी जी काल में। मजबूत नहीं हो रहा है। आप ग्राउंड की रिपोर्ट देखिए ना, ये ग्राउंड देखिए क्या मजबूत हो रहा है। ग्राउंड देखिए ना, घुमाइए चेहरा अपना। ये देखो यहाँ पे राजधानी दिल्ली का रामलीला मैदान देखिए, ये मजबूत है, ये विकास है। ये विकास नहीं है भाई साहब। विकास जब होगा जब एक व्यक्ति को उसको जीवन पर्यंत के लिए पर्याप्त सुविधाएं सरकार क्या मिल रही है? मोटी तनख्वाह, काम करते हैं 30 दिन, सरकार देती है पैसा। आज 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 सर एक मिनट, आज जबलपुर विधानसभा से माननीय सांसद जी पश्चिम से लड़ रहे हैं। कल वो विधायक बनते हैं, विधायक फिर उनको सांसद की पेंशन मिल रही, विधायक की पेंशन मिलेगी, और हम 60 साल ऐसे तैसे कराएंगे, हमको 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। ये कहाँ का संविधान है, कहाँ की राजनीति है? कहाँ की टैक्स? धार्मिक आदमी है, बहुत धार्मिक आदमी है, बेटियों को बचा रहे हैं वो। यार देखो भैया, लाडली योजना चला रखी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लाडली बहना योजना से ज्यादा जरूरी मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में जो शिक्षा को बढ़ावा देना। वहाँ मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वहाँ पे आज भी इलाज नहीं मिलता है। 1000 के 1200 रुपये बांटने से किसी का घर नहीं चल जाएगा। और उसको 1200 रुपये की शिक्षा दे दोगे तो देश सुधर जाएगा। माननीय अटल जी ने बोला था आप कुछ मुफ्त में तो खत्म करे थे पेंशन को, किया था, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी तो बोला था, शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त कर दो, भारत एक बहुत अच्छा राज्य बन जाएगा, राष्ट्र बन जाएगा। आप पेंशन के लिए तो आ गए हैं दिल्ली में दूर दूर से, कभी एजुकेशन के लिए आपने आंदोलन किया? जी हाँ, कब किया? क्या के लिए? एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। अरे शिक्षा के लिए हम लोग आए दिन आंदोलन करते हैं। हमारे यहाँ पे हम लोग 12th के लिए हर बार तहसीली जाते हैं, वहाँ पे हो जाएगा करता ही नहीं है। 4 गांव के बीच में एक स्कूल है, 10th तक है। 12th तक के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को, तहसीलदार महोदय को लिख के दे दिया, लेकिन होना कुछ नहीं है। आप कहाँ से बोल रहे हैं कि मोदी सरकार में विकास हो रहा है? पेंशन देने में दिक्कत क्या है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही ना। पैसा नहीं है सरकार के पास इतना। कौन ने बोला भैया? अभी दिल्ली में G20 के लिए कहाँ से पैसा आया? दिल्ली में G20 के लिए पैसा कहाँ से आया? माफ कर दिया है। हाँ, आप बताइए ना। सरकार के पास पैसे की कहीं कमी नहीं है, बस कर्मचारियों को देने में उनको डर लगता है। लेकिन वो तो नौकरी छीन रहे, वीआरएस दे रहे हैं जबरदस्ती। 24 में बता देंगे ना, मेरे सब भाई लोग खड़े हैं। हर एक कर्मचारी कम से कम 20 लोगों से जुड़ा है। यदि यहाँ 20 लाख लोग आए हैं तो उसमें इंटू करके आप खुद समझ जाना। कहते हैं मोदी जी के हाथ में मजबूत देश। मैं बोल तो रहा, 24 में पता चल जाएगा। देखिए मोदी जी के बाद कौन है फिर? कौन ऐसा आदमी देश संभालेगा? पेंशन की बात करेगा, वो चाहे जो भी हो। ठीक है,